मित्रों, हाल ही में कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक पुरस्कार किस्म का हमला होता है, मिस्टीरियस किस्म का हमला होता है, जिसके अंदर 26 इंडिया के लोग मारे गए और 17 लोग इंडिया के जख्मी इस हमले के अंदर हुए। नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ पुरस्कार अटैक, मिस्टीरियस अटैक, क्योंकि 4-6 लोग थे सिर्फ हमलावर, सिर्फ 4 या 6 थे, और इन 4-6 लोगों ने बड़ा आसानी के साथ ये कार्रवाई सरअंजाम दी और गायब हो गए, और वो भी ऐसी जगह पर जो कि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी। हालांकि इंडियन आर्मी का कहा जा रहा है कि वहाँ से कोई बेस ज़्यादा दूर है नहीं, छोटा सा कश्मीर है। इसके बारे में आपको बताता रहा हूँ कि इंडिया की तकरीबन आधी फौज इस छोटे से कश्मीर पर डिप्लॉयड है सिर्फ। इसकी वजह यह है कि इंडिया को वहाँ पर शदीद नापसंद किया जाता है लोकल लेवल पर, और कश्मीरी जो है वो अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लिहाजा इंडिया को मिलिट्री ताकत की मदद से सिर्फ कश्मीर को ऑक्यूपाई करना पड़ रहा है, होल्ड करके रखना पड़ रहा है। अदरवाइज उनको ये डर है कि अगर मिलिट्री की प्रेजेंस यहाँ पर कम हो जाए तो हम कश्मीर को लूज कर सकते हैं। अब इतनी भारी भरकम मिलिट्री की प्रेजेंस के बावजूद वहाँ पर इतनी आसानी के साथ अगर वाकया हो जाए तो ये काफ़ी पुरस्कार वाकया माना जाएगा ऑब्वियसली। और इसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो मज़ीद इस वाक़े को मिस्टीरियस बना देती हैं। यानी कि फौरी तौर पर विद इन 15-20 मिनट्स इंडियन मीडिया ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डालना शुरू किया। यूं महसूस हो रहा था ट्रांसमिशन देखकर कि गोया कि सब कुछ पहले से ही प्री प्लान्ड था, कि बस जो ही हमला हो तो हमने फौरी तौर पर इसका लिंक पाकिस्तान से जोड़ना है। और सिर्फ वहाँ मीडिया ने नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी वही बचपना किया, बच्चों वाली हरकतें की उन्होंने, जो कि वो पहले से ही करते चले आ रहे हैं। जो ही कोई हमला होता है फौरी तौर पर ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं कि इन्होंने किया। इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस मरतबा इन्होंने कुछ ख़तरनाक हरकतें भी की। मिसाल के तौर पर इन्होंने कुछ एक्शंस उठाए पाकिस्तान के अगेंस्ट कि भाई 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानी शहरी जो इंडिया में मौजूद हैं वो निकल जाए यहाँ से। फिर पाकिस्तान का जो वहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन है इसके लिए कहा गया कि ये 55 से कम करके इसकी स्ट्रेंथ हम 30 कर देंगे। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी जो डिफेंस अताची हैं उनको कहा कि निकल जाइए यहाँ से, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने स्क्रैप करने के हवाले से बात की कि उसको हम ख़त्म कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। नाउ कल के एपिसोड में मैंने बताया था आपको कि पाकिस्तान की तरफ से आपको रिटालिएशन 100% नज़र आएगी, 100% नज़र आएगी। इसकी वजह यह है कि डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, आज से नहीं, ये कई डेकेड से लेकर, पाकिस्तान की कई डेकेड से लेकर ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि मिलिटरली अगर एग्रेशन हो तो डबल रिस्पॉन्स देना है, दुगना रिस्पॉन्स देना है, एक के बदले दो। ये एक पॉलिसी है पाकिस्तान की, कम से कम 2 होने चाहिए। यानी अगर वहां से एक फायर मारा जाता है तो यहां से 2 मारे जाएंगे, वहां से कोई एक कार्रवाई की जाती है तो यहां से 2 कार्रवाइयां की जाएंगी। ये मिलिट्री पॉलिसी है। और इसके अलावा बाकी जो मुद्दे हैं डिप्लोमेटिक और ये तमाम जो मुद्दे हैं उसमें इक्वल रिस्पॉन्स ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। वही हुआ है, आज एक्सपेक्टेड था और पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया है। पाकिस्तान ने भी चंद फैसले किए हैं आज। उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ जितने भी बायलैटरल हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो मुअत्तल किए जा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वाघा बॉर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ ज़्यादा बॉर्डर ट्रांजिट्स नहीं है, 2-3 ही है सिर्फ, उसमें से वाघा बॉर्डर भी एक है, पाकिस्तान इसको बंद कर दिया। फिर पाकिस्तान ने कहा कि जितने भी वीज़ाज इंडियन नेशनल्स को दिए गए हैं वो सस्पेंड तस्वर किए जाते हैं सवाए सिखों के। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सिख जो यात्री पाकिस्तान के अंदर आते हैं, सिख जो है इंडिया के अंदर जो सिख बड़ी तादाद में रहते हैं, इनका जो रिलीजियस सेंटर है दैट इज़ पाकिस्तान। यानी इनका जो गुरु नानक था वो पाकिस्तान का जो हसन अब्दाल है, जिसको ननकाना साहब भी कहा जाता है, वहाँ पर उनका सेंटर है और वहाँ पर उनकी काफ़ी सारी मजहबी मकामात भी मौजूद है। तो पाकिस्तान इज़ बेसिकली होली लैंड फॉर दैम। सिखों के लिए पाकिस्तान एक होली लैंड है। तो उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल नहीं होगा, एज यूजुअल उनका वीज़ा एक्टिव रहेगा। और तमाम इंडियंस को कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से कि 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ के चले जाइए, सवाए सिखों के। सिख रह सकते हैं, वो एक्सेप्शन है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी इंडिया की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के जो एडवाइजर्स हैं उनको कहा है निकल जाइए यहाँ से आप, इस्लामाबाद से। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान ने एक और बड़ा फैसला किया है और इस फैसले से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री को हो सकता है। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद कर दी है।
अब इंडियन एयरलाइंस को अगर मिडिल ईस्ट जाना हो या दूसरे इलाकों में यूरोप जाना हो तो उनको पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब उनको एक लंबा सा चक्कर काट के गुजरना पड़ेगा, जिस वजह से उनकी जो ट्रेवल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी सिग्निफिकेंटली। तो ये फैसला भी किया है। और बायलैटरल ट्रेड तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहले से ही बंद था। 2019 में पाकिस्तान ने बंद किया था। 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था कश्मीर से, तो पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया था इंडिया के साथ। लेकिन फिर भी थर्ड कंट्रीज के जरिए कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्ट ट्रेड कुछ क्वांटिटी में जारी था दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको भी पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला पाकिस्तान ने किया है, सबसे बड़ा फैसला वो ये किया है कि इंडिया ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने का ऐलान किया है। अव्वल तो ये गैर कानूनी ऐलान है, क्योंकि उस ट्रीटी के अनुसार, उस ट्रीटी का जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 का जो 4th सेक्शन है, उसमें लिखा गया है कि कोई भी पार्टी, इंडिया या पाकिस्तान, यूनिलैटरली इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। ये ट्रीटी में लिखा हुआ है। तो टेक्निकली ये ट्रीटी खत्म नहीं हुई। कितनी भी बकबक झिकझिक की जाए इंडिया की तरफ से, लेकिन टेक्निकली ये ट्रीटी मौजूद है, इसको इस तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसका गारंटियर जो है वर्ल्ड बैंक भी है, और यूनिलैटरली ये ट्रीटी लिखा हुआ उसमें, इंडिया ने साइन की हुई है वो ट्रीटी। तो ये ख़त्म इस तरह से नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान भी ना चाहे। दोनों जब तक साइड्स नहीं चाहेंगी, म्यूचुअली एग्रीड नहीं होंगी, ये ट्रीटी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इंडिया ने ये जो फैसला किया कि हम इसको सस्पेंड करेंगे, इस ट्रीटी को, इस पे पाकिस्तान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो दिस विल बी एक्ट ऑफ वॉर, और तमाम नेशनल पावर का जो तमाम कंप्लीट स्पेक्ट्रम है उसको इस्तेमाल करते हुए रेस्पॉन्ड किया जाएगा। तमाम में तमाम आ जाता है, एक छोटी सी AK-47 राइफल से लेकर न्यूक्लियर बम तक, जितना भी नेशनल पावर का स्पेक्ट्रम है उसको इस्तेमाल किया जाएगा इस दहशतगर्दी को, वाटर टेररिज्म को रोकने के लिए। ये पाकिस्तान ने आज अनाउंस कर दिया है। अच्छा, इंडिया के अंदर भी खैर उनके जो संजीदा लोग हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है कि ये बढ़के मारी जा रही हैं, सिर्फ लफाजी की जा रही है। इंडस वाटर ट्रीटी इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। इंडिया टुडे ने इन टेक्निकलिटीज़ के हवाले से आज रिपोर्ट किया है कि कैन इंडिया टर्न ऑफ इंडस टैप एंड लीव पाकिस्तान हाई एंड ड्राई? The suspension of the Indus Waters Treaty by India is more of a pressure tactic on Pakistan to force it to rein in terror groups and stop infiltration. Here is why India can't stop Indus Waters to Pakistan overnight. ये भक्तों को पढ़ना चाहिए, भक्तों को खास तौर पर। वो कहते हैं कि Pakistan will die out of thirst, Pakistan will face a severe water crisis this summer, Pakistan will be left high and dry as India decided to turn off the tap on the 1960s water treaty following the horrific Pahalgam attack and avalanche of post-flooded acts on how it will impact Pakistan. और वो कहते हैं while in the long run it will have astronomical implications for Pakistan, for now it is more of a psychological pressure tactic. अच्छा, वो ऐसा क्यों कहते हैं? इसकी वजह वो ये बताते हैं कि however all the impact will not be felt immediately as India's decision to hold the treaty in abeyance doesn't mean an immediate halt to water flowing to Pakistan. This is so because India presently doesn't have the infrastructure to stop the flow of water from the Indus River into Pakistan or divert it for its own use. At most, India can cut water flows by 5 to 10%. The treaty restricts India from building reservoir dams on the Indus, Jhelum and Chenab. India could however develop hydroelectric run-off the river projects. This means that the projects कैन नॉट अल्टर दी फ्लो ऑफ वाटर और obstruct it. वहां पर जो मंसूबे भी लगे हुए बिजली के, वो भी बहते हुए पानी के ऊपर है, उसको स्टोर करके इंडिया इस तरह से बिजली नहीं बना सकता। तो यहाँ ना डैम है, ना इंडिया के पास कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की, और अगर वो इतने बड़े पैमाने पे डैम्स बनाएंगे भी तो इसके अंदर तो कोई डेकेड्स लगेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसमें कोई कम से कम 8-10 साल लगते हैं इतना बड़ा डैम बनाने के लिए। और अगर डैम बनना स्टार्ट भी होगा तो पाकिस्तान ने ये थ्रेट दे दिया इनको कि उसको उड़ा देंगे। इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर यहाँ पर डैम बनाने की कोशिश की गई या कैनाल बनाने की कोशिश की गई तो उसको उड़ा दिया जाएगा।
अच्छा, मीनवाइल एक कोशिश जरूर की गई है सबके चलते, एक सीरियस कोशिश बहरहाल जरूर की गई है हीरो बनने की नरेंद्र मोदी की सरकार की जानिब से। ये जो बंदा आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये नया अभिनंदन है। एक तो अभिनंदन 2019 में पाकिस्तान ने धपड़दूस किया था ना, जिसका जहाज गिरा के उसको पकड़ के तो चांटे छूंटे मार के गिरफ्तार किया था पाकिस्तानियों ने। ये दूसरा अभिनंदन पकड़ा गया है। ये इंडिया की बीएसएफ का बंदा है जो कि पाकिस्तान के अंदर हथियारों समेत घुसा था। गालिबन बताया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से कि इसका मिशन ये था कि कुछ सिटीजन्स को निशाना बना के ये वापस जाना था इसने, और इंडियन मीडिया ने ये कवरेज लगानी थी कि आतंकियों को अंदर घुस के हम मार के आए। लेकिन ये बंदा अंदर घुसा और पकड़ा गया है और इसको अब इसकी खातर मदारत हो रही है। समर का सीजन है, चाहे तो इसको नहीं पिलाएंगे अभिनंदन की तरह पाकिस्तानी, मेरे ख्याल से मिल्क शेक वगैरह इनको पिलाया जाएगा। और बाकी आई होप ये कोऑपरेट करेंगे और बताएंगे कि ये किस मकसद के लिए है। तो हो सकता है इनकी कोई वीडियो भी रिलीज की जाए जिसमें ये बताएं कि किस मिशन के तहत इनको भेजा गया था पाकिस्तान के अंदर। बीएसएफ के ये अहलकार हैं, पीके सिंह नाम है इनका। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है, ह्यूमिलिएशन है मेरे ख्याल से हिंदुत्व सरकार के लिए कि उन्होंने एक टीम भेजी पाकिस्तान के अंदर जाकर मिशन सरंजाम देकर आ जाओ, लेकिन वो पकड़े गए हैं। और इससे बाय द वे ये भी अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान किस कदर अलर्ट है इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर।